नमस्कार, न्यूज इंडिया बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ। बता दें कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का 30वां पुण्यतिथि दिनांक 21 मई 2021 को दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जिलाध्यक्ष सीताराम चौधरी की अध्यक्षता में मनाया गया। इस दौरान सभी ने उनके तस्वीर पर फूलमाला अर्पित की। इस दौरान देश में महामारी को देखते हुए कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए किया गया। इस मौके पे दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा दवा, मास्क, सैनिटाइजर, खाने का सामान आदि सामग्री वितरण किया गया। देखें। राजीव गांधी जी का 30वां पुण्यतिथि के अवसर पर हम दरभंगा जिला कांग्रेस परिवार की ओर से उनके प्रति श्रद्धांजलि है। और जिस समय देश के प्रधानमंत्री जिस परिस्थिति में राजीव जी ने प्रधानमंत्री की जवाबदेही ली, उस समय देश में ऐसे महान नेता पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की निर्मम हत्या हो गई। जब 100 से ऊपर विदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष गण हिंदुस्तान में उपस्थित थे, हिंदुस्तान धधक रहा था। उस समय मां के मुख अग्नि देने के बाद राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री के रूप में दिल्ली के भोट क्लब पर पहला वक्तव्य देशवासियों के सामने में रखे। और उस समय उनका यह वक्तव्य था कि जब बरगद का पेड़, बहुत बड़ा बरगद का पेड़ जब जड़ से उखड़ के गिर पड़ता है तो वहाँ कंपन पैदा होती है। उस समय इंदिरा जी की हत्या के बाद जो परिस्थिति देश में लगी, उसके बाद तुरंत वहाँ इनके वक्तव्य के बाद सारे हिंदुस्तान में एक शांति का माहौल छा गया। राजीव जी प्रधानमंत्री के रूप में जिस तरह महात्मा गांधी का स्वराज, ग्राम स्वराज का नारा था, सपना था, जिसके लिए उन्होंने बार बार प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिशा निर्देश करते रहते थे, उसी के अनुरूप राजीव जी ने पंचायती राज व्यवस्था का, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का संविधान संशोधन का उन्होंने काम किया। और इससे ग्रामीण स्तर, ग्राम और शहर में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से जहां ग्राम में स्वराज की स्थापना होती, वहीं शहर में नगर निगम के माध्यम से यहां पर भी विकास होती। इसलिए उन्होंने 73वां और 74वां संविधान संशोधन का काम उन्होंने किया और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का उन्होंने ये नारा दिया। और उसके माध्यम से ग्राम और शहर दोनों स्थिति को मजबूत करने का जो उनका सपना था, वो सपना आज की जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में जिस तरह से आज की वर्तमान स्थिति में केंद्र हो या राज्य सरकार हो, उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को इस तरह से सरकारी व्यवस्था बना देने से, इसमें जहां जो सपना राजीव गांधी जी की थी त्रिस्तरीय पंचायती राज की, वो हमें नहीं लग रहा है कि उनकी सपना को पूरा किया गया है। निश्चित रूप से उन्होंने 21वीं सदी की भारत के लिए जो सपना उन्होंने देखा था, उन्होंने सबसे पहले विश्व में कहीं भी मताधिकार का संशोधन नहीं हुआ था,
उन्होंने 21 से 18 वर्ष करके युवाओं को मतदाता का अधिकार दिया कि आप, चूँकि हिंदुस्तान के जो पॉपुलेशन है 60% से ज़्यादा युवा मतदाता है, उनको ये अधिकार दिया कि आप अपने नया भारत बनाने के लिए आप नए का चयन कीजिए। आज कहीं न कहीं लोग राजीव जी की जो सत्य और अहिंसा और समाज सेवा की जो भावना थी, उसमें कहीं न कहीं हम लोग देख रहे हैं कि कहीं न कहीं खामियां नज़र आ रही है। हम आज उनके ये शहादत दिवस के रूप में, सद्भावना के रूप में आज राजीव जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए उनको नमन करते हैं और आज संकल्प लेते हैं कि राजीव जी ने जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था और 21वीं सदी की नया भारत बनाने का जो उनका सपना था, निश्चित रूप से हम लोग कांग्रेस जन मिल के इसको पूरा करने का आज संकल्प लेते हैं। जय हिंद, जय कांग्रेस। आज उन पुण्यतिथि की 30वें पुण्यतिथि के अवसर पर हम दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से एक सूखा राहत सामग्री हम सहाय निसहाय लोगों के बीच में बांटने का भी काम करेंगे और उसमें हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माध्यम से कुछ हमको दवा मिली है और कुछ उसको भी हम निसहाय लोगों के बीच में वितरित करेंगे। इसके बाद हम ये कार्यक्रम करेंगे। चलो और यहाँ से ले लो, इधर इधर मिल इधर। आइए आइए उल्टा लग गया। हाँ इसको लेके झोला को उधर किया जा रहा है, तो इसमें कौन सी दवा है और यहाँ मास्क है और भी क्या चीज़ है कि कौन कौन तरह की सामग्री यहाँ पे वितरण देखिए, आज राजीव जी का के अवसर पर दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा कुछ दवा, कुछ मास्क और जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से सूखा राहत, जिसमें चूड़ा गुड़, ये तमाम लोग हैं मार्क्स के लोग, कि आज हम लोग सद्भावना के रूप में राजीव जी की जो पुण्यतिथि के अवसर पर गरीब एवं निसहाय लोगों के बीच में वितरण कर रहे हैं। कोरोना प्रोटोकॉल का किस तरह से पालन किया जा रहा है यहाँ पे? कोरोना गाइडलाइन का हम लोग निश्चित रूप से जो सरकार का दिशा निर्देश है, उस हिसाब से हम लोग कोरोना गाइडलाइन का पूर्ण रूप से पालन करते हुए सारे काम कर रहे हैं। और इस महामारी के समय में कांग्रेस दल का जो फर्ज बनता है, उस फर्ज के हिसाब से हम लोग समाज का सेवा, जो कोरोना से पीड़ित है उसकी सेवा, जो इसमें जिनको रोजगार छीना गया है, बेरोजगार हो गए हैं, उनको सेवा, ये हम कांग्रेस दल कर रहे हैं। इस दवा में कौन कौन सा है, मतलब किस तरह का यहाँ? इसमें जो हम लोग दिए हैं, तो कोरोना में जो लड़ाई लड़ने के लिए जो ताकत होनी चाहिए
वो इसमें विटामिन सी का भी है, उसमें ताकत है, इम्यूनिटी बढ़ाने का चीज़ है। सभी लोग इसका सेवन कर सकते हाँ। हैं, सभी लोग इसका सेवन कर सकते हैं। हाँ, सभी लोग सेवन कर सकते हैं। इस तरह से कोई नहीं है, लेकिन उसमें कोरोना से लड़ने के लिए उसमें ताकत की